केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 6 सोल्यूशन और चैप्टर इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी वो कह रहा है कि 50 ग्राम चीनी है और वो 450 ग्राम पानी में उसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है, उसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि शुगर उसमें कितनी है। शुगर वह 50 ग्राम्स और वाटर जो है सॉल्वेंट के तौर पे यूज हुआ है वह 450 ग्राम है। तो परसेंटेज बाई मैस हमने निकालना है। फार्मूला हमने ये लिखते हैं कि परसेंटेज बाई मैस इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट आ गया 50 ग्राम डिवाइड बाई 50 ग्राम प्लस 450 ग्राम इनटू 100। तो ये आ जाएगा 10% आ जाएगा 10%। अब देखिए उसमें ऊपर भी एम है नीचे भी एम है, तो 10% मैस बाई मैस इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a 60 centimeter cubic of alcohol is dissolved in 940 centimeter cubic of water. What is the concentration of the solution? उसने कहा कि 60 सेंटीमीटर क्यूबिक अल्कोहल है, उसको डिसॉल्व किया गया है 940 सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो उसकी जो है ना वो कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल देख लेते हैं कितना है। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल वह 60 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो आ जाएगा 940 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका 60 सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूबिक प्लस 940 सेंटीमीटर क्यूबिक इन 200। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्यूशन। उसने ना क्या 250 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और उसका सॉल्यूशन बनना है 0.5 मोलर बनाना है। तो वो कह रहा है कि इसमें साल्ट जो है ना वो कितना में चाहिएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम देखते हैं इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस कितना है। तो मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास आ जाएगा 39 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 56 ग्राम पर मोल। अब उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इसका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 0.25 डेसीमीटर क्यूबिक। क्योंकि उसने ये कहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो वो हमारे पास जो इसका आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 से हमने डेसीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड किया है। अब हमने निकालनी है उसकी मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास क्योंकि फार्मूले में डेसीमीटर क्यूबिक आता है, तो इसलिए हमने जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको पहले डेसीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट किया है। अब मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी हमारे पास उसने दी हुई है 0.5 मोलर है। तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है कि हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड। तो हमें जो मैस ऑफ सल्यूट चाहिए वो कितना है, मैस ऑफ सल्यूट इक्वल टू आ जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मैस इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा 0.5 मोलर इनटू 56 इनटू 0.25, तो 7 ग्राम हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। साल्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो 7 ग्राम होगा। अब इसके बाद वो कह रहा है कि 600 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन 0.25 मोलर है। तो इसके अंदर आपने सॉल्यूट ऑफ मैस जो है वो फाइंड करना है वो कितना है। तो पहले हम देखते हैं कि मोलर मैस ऑफ NaNO3 कितना है। मोलर मैस ऑफ NaNO3 वो आ जाएगा 23 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, ये आ जाएगा हमारे पास 85 ग्राम पर मोल आ जाएगा।
अब वॉल्यूम इसका कितना है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने 600 सेंटीमीटर क्यूबिक दिया हुआ है, तो पहले इसको डेसीमीटर क्यूबिक में निकालना है। तो हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वह 600 सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.6 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने सल्यूट ऑफ मैस फाइंड करना है, तो सल्यूट मैस ऑफ सल्यूट आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मैस इनटू सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूबिक। तो मोलैरिटी इसकी आ जाएगी हमारे पास 0.25 मोलर है, मोलर मैस का 85 है, और सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूबिक आएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूबिक, तो ये आ जाएगा 12.75 ग्राम आ जाएगा। अब सी पार्ट में देखते हैं, वो कह रहा है कि 800 ग्राम जो है 800 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोडियम सल्फेट है, सॉल्यूशन उसको 1 मोलर के अंदर कन्वर्ट करना है, अपने मिक्स करके उसके साल्ट की जो है वो क्वांटिटी निकालनी है। तो इसके फिर मोलर मैस हमारे पास पहले निकालते हैं, तो मोलर मैस ऑफ सोडियम Na2SO4, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब सोडियम के इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 and 2 23 प्लस सल्फर 1 into 32 प्लस 4 into 16, तो इसका आएगा हमारे पास 142 ग्राम पर मोल हमारे पास का जो ना वो मोलर मैस निकल आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 800 सेंटीमीटर क्यूबिक है, इसको हमने मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब फिर हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करें कि हमें उसका चाहिए मोलर मैस चाहिए, मैस ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलर में मोलैरिटी इनटू मोलर मैस इनटू सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूबिक। तो मोलैरिटी इसकी 1.0 मोलर इनटू मोलर मैस का जो है वो आ जाएगा 8 डेसीमीटर क्यूबिक 142 इंटू 0.8 डेसीमीटर क्यूबिक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 113.6 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। वो कह रहा है कि अगर हम ऐसे करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम जो है ना सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है, तो उसकी मोलैरिटी फाइंड करें। तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास होता है कि मैस ऑफ जो सल्यूट है डिवाइड बाय उसका मोलर मैस इनटू जो सॉल्यूशन हमने डेसीमीटर क्यूबिक में बनाया है वो आपने लिखना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है 400 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अब यहाँ फार्मूले में भी हमने देखा कि सॉल्यूशन जो है ना वो डेसीमीटर क्यूबिक में आना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब उसका मैस कितना होगा, जो गिवन मैस है, गिवन मैस ऑफ NaCl वो है 20 ग्राम और मोलर मैस ऑफ NaCl इक्वल टू 23 प्लस 35.5 इक्वल टू 58.5। अब हमने इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी, मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गया 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम कर ले इसको इनटू 1 और सॉल्यूशन आ जाएगा 0.4 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.85 मोलर आ जाएगा, ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसने वी डिजायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, हाउ मच मैग्नीशियम क्लोराइड इज नीडेड।
यानी उसने कहा कि अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का 0.4 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, यानी हमने 0.4 मोलर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बनाना है, तो हाउ मच मैग्नीशियम क्लोराइड इज नीडेड। यानी हमने क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसकी मोलैरिटी 0.4 हो। तो हम देखना ही चाहते हैं कि कितनी उसकी जो है ना वो मैस हमें जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हम देखते हैं कि जितना हमें रिक्वायर्ड है वो कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसको पहले कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूबिक में, 100/1000, तो ये आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। अब इसकी मोलैरिटी कितनी है और मोलर मैस कितना है, तो पहले हम देखते हैं उसका मोलर मैस ऑफ MgCl2। मैग्नीशियम का 24 होता है, 24 + 2 × 35.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। तो मैग्नीशियम जो लिखेंगे मैस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर मैस इनटू सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूबिक। मोलैरिटी हमारे पास 0.4 मोलर है, मोलर मैस का आ जाएगा 95 ग्राम पर मोल, और सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूबिक में आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये हमारे पास आएगा 3.8 ग्राम हमें सल्यूट चाहिए टू ऑब्टेन 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा जी कि 12 मोलर सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का इज अवेलेबल लिबर्टी, वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.1 मोलर। यानी हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हमें कितनी जो है ना वो 12 मोलर सोल्यूशन H2SO4 इज अवेलेबल, यानी जो उसकी मोलैरिटी है कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 12 मोलर है। हम बनाना जो चाहते हैं वो 0.1 मोलर बनाना चाहते हैं। तो हमें जो है ना वो कितना वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि मोलैरिटी कितनी है उसकी। मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी इसको M1 कर लें, M1 उसमें क्या है 12 मोलर है, ठीक है। अब हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए V1 चाहिए, वो कितना है V1, यानी हमें जो वॉल्यूम चाहिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी V1 हमें वो फाइंड करना है। और जो डिल्यूट है उसकी मोलैरिटी इसने दी हुई है, यानी M2 उसने दिया हुआ है, M2 इक्वल टू 0.1 मोलर है, यानी ये डिल्यूट होगा, डिल्यूट एसिड, मोलैरिटी ऑफ डिल्यूट एसिड। और जो उसका वॉल्यूम इसको चाहिए था V2 वो था 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब फार्मूला जो इसमें अप्लाई होगा वो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, क्योंकि हमें वहाँ पे V1 चाहिए। तो V1 आ जाएगा इक्वल टू M2 V2 ओवर M1। अब M2 जो है वो हमारे पास 0.1 मोलर है, वॉल्यूम 2 जो है वो 500 डिवाइड बाय M1 जो है वो है 12 मोलर, तो ये आएगा 4.16 सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।